क्या कांग्रेस फिलहाल गांधी जी के रास्ते पर चल रही है? क्या हम गांधी जी के सपनों का देश बना पाए हैं? क्या पार्टियां ग्राम स्वराज्य को भूल गई हैं? राजनीतिक मूल्यों में रिकॉर्ड गिरावट आखिर क्यों? क्या नेता आम आदमी का भरोसा जीत पाए हैं? दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। ये वक्त बड़ी बहस का है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हर कोई उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपिता को इंडिया न्यूज परिवार भी श्रद्धांजलि देता है और यह कामना करता है कि गांधी जी के सपनों का देश बनाने में हम सब मिलकर एक सार्थक भूमिका निभा सकें। आज की बड़ी बहस भी इसी सोच के आसपास रहेगी। आज की बड़ी बहस में हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई गांधी जी की कांग्रेस उनके बताए रास्ते पर चल रही है। और भी कई संजीदा सवाल हम आज की बड़ी बहस में उठाएंगे। सवाल यह भी होगा कि सबसे अच्छी और सबसे सच्ची श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कैसे दी जानी चाहिए। राजनीतिक मूल्यों में आई गिरावट पर भी चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि आखिर नेताओं से आम आदमी का भरोसा क्यों उठ रहा है। हमारे साथ हमेशा की तरह खास पैनल मौजूद होगा जिससे हम आपका तारुफ कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। तो इससे पहले कि हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं, तारुफ कराएं, एक बार नजर डालिए आज के सवालों पर कि आज हम गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर बड़ी बहस में क्या सवाल उठा रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस पार्टी फिलहाल गांधी जी के रास्ते पर चल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हैं? गांधी अब केवल एक नाम रह गया है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या उनके मूल्यों की, उनके सिद्धांतों की कोई कीमत बची है? सवाल नंबर 2, क्या हम गांधी जी के सपनों का देश बना पाए हैं? 60-65 वर्ष पुराना हमारा लोकतंत्र हो चुका है। हम इसका गुणगान करते नहीं थकते हैं। हम आज ये मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हम वो भारत बना पाए हैं जिसके बारे में गांधी जी ने कभी परिकल्पना की थी, कभी सोचा था। सवाल नंबर 3, क्या हमारी पार्टियां ग्राम स्वराज्य को भूल गई हैं? क्योंकि बाजारवाद हमारे देश में जिस तरह से हावी है, सरकार जिस तरह की पॉलिसी लेकर आ रही है सामने, उससे ऐसा लगता है कि गांधी जी के ग्राम स्वराज को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगर नहीं दी जा रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल नंबर 4, राजनीतिक मूल्यों में रिकॉर्ड गिरावट क्यों आई है? आप किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि ले लीजिए, कोई ना कोई राजनेता कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके से उसमें जरूर शामिल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे राजनेता ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उनके ऊपर समाज की बहुत बड़ी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है? और सवाल नंबर 5, जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के दौर में, कि क्या नेता आम आदमी का भरोसा जीत पाए हैं? क्यों आजकल जो आम जनता है वो नेताओं पर भरोसा करने को तैयार नहीं है? सवाल नंबर 6, गांधी जी को आज के दिन सबसे सच्ची, सबसे अच्छी श्रद्धांजलि आखिर क्या होगी? और हमारे पैनल से आप एक बार मिलिए। हमारे साथ आज एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ रमजान चौधरी साहब हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ स्टूडियो में संदीप जोशी जी हैं, आप बीजेपी के प्रदेश सचिव हैं। जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ रण सिंह मान साहब हैं, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं। मान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हम सवाल जो उठा रहे हैं मान साहब, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारा पहला सवाल यह है, चूंकि कांग्रेस पार्टी और गांधी जी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, हमारा पहला सवाल यह है मान साहब कि क्या कांग्रेस पार्टी गांधी जी के रास्ते पर चल रही है? क्या उनके मूल्य, उनके सिद्धांत मौजूदा राजनीति में प्रासंगिक हैं?
जी, मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी मान साहब, सवाल आपसे है। हेलो हेलो मान साहब, हमारी आवाज आपको मिल हेलो। रही हो तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी गांधी हेलो। जी के बताए रास्ते पर चल रही है? हेलो बहुत मेरी समझ में जी बहुत गंभीर बहस है, लेकिन राजीव जी दिक्कत यह है कि न जो आपने मेरे से कोई बात पूछी है मैं आपको नहीं सुन पाया हूं, केवल बहुत इक्की दुक्की सी आवाज है और मैं सुन नहीं पा रहा ठीक है। हूं। और ऐसी गंभीर बहस में बिल्कुल। जब मान तक साहब, पूरी हम बात ये न कोशिश सुनी करेंगे जाए कि जो जवाब ऑडियो देना की बड़ा समस्या आ मुश्किल रही सा है। काम है। तो या तो आपकी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है जी, तो जी। बात दूसरी है, अदरवाइज एक बार मान साहब, हम यदि ये कोई कोशिश और करेंगे, फॉल्ट है तो जरा दिखवा हम ये लीजिएगा कोशिश प्लीज, करेंगे मुझे कि खुशी आवाज होगी। आप तक साफ पहुंचे। हम अपने पैनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा मान साहब को फोन लगाया जाए और जो ऑडियो की दिक्कत है उसे दूर किया जाए। जब तक मान साहब का फोन दोबारा कनेक्ट हो रहा है, हम संदीप जोशी के पास चलते हैं। संदीप जोशी जी, क्या मौजूदा दौर में गांधी जी वाकई प्रासंगिक हैं? आपको लगता है कि उनके मूल्य, उनके सिद्धांत आज की सियासत में, आज की राजनीति में बचे हैं, या गांधी अब केवल एक नाम रह गया है? ऐसा है, गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का तो नाम ही रह गया है। इस कांग्रेस पार्टी ने दूसरे गांधी शब्द को चुन लिया है। महात्मा गांधी जी का सपनों का भारत जो आपने पूछा, वो ये था कि उन्होंने कहा था कि हम दलितों का वो करेंगे, पिछड़ों को उठाएंगे। ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इनको लेके बंटवारे की राजनीति की है। अल्पसंख्यक को लेके कह लो या दलित वर्ग को लेके कह लो, हमेशा कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति करके शासन करने की कोशिश की है। दूसरा, बड़ी माफी के साथ जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं, हम कांग्रेस से स्पेसिफिक सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनका नाता सियासत में भी रहा है। वो गांधी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप जवाब दें तो इस बात का ख्याल रखें कि हम पूरे राजनीतिक परिदृश्य को शामिल कर रहे हैं। कांग्रेस पे आप अटैक जरूर करें, लेकिन बीजेपी एज ए पार्टी क्या कर रही है, इस पर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। दूसरा मैं अपना वो कर लेता हूं। गांधी जी ने हमेशा चाहा था कि नशा मुक्ति भारत का निर्माण हो। ठीक है। जिसमें कि अब तक आप समझ लीजिए कि आज का युवा भी, आज के दिन तो युवा भी भारतवर्ष का बिल्कुल नशे में गर्त में डूबता जा रहा है। और कांग्रेस ने और सरकार जो भी है, हमेशा, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस ने राज किया है, और हरियाणा में खास तौर पर गांव में, कस्बों में महिलाओं के विरोध के बावजूद भी इसको एक तरह से अपना इनकम सोर्स माना गया है। मतलब लोगों के घरों के ऊपर, उसकी नशा के ऊपर देने के पास करने के उसमें अपना इनकम वो समझती है इस चीज को, और उस पर और अपनी सरकार चलाने की कोशिश करती है। जोशी जी, आपको नहीं लगता कि जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की या कांग्रेस की सरकार की बनती है, उतनी जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है, चाहे आप सत्ता में रहे हो या विपक्ष में रहे हो? ये सारे हालात बने, इसके लिए आप लोग भी तो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। अगर ये स्थिति एक शख्स को या एक संस्था बना रही थी, आप उसका विरोध कर सकते थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी जो गुजरात स्टेट है उसमें पहले हालांकि नशा मुक्ति था, और वो अभी जब तक हमारे मोदी जी सत्ता में हैं, और हमेशा वो गुजरात नशा मुक्ति रहा है, नशा मुक्त प्रदेश रहा है। और उन्होंने अभी भी उनका जो कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो बताया गया है कि हमेशा नंबर 1 पे गुजरात सरकार। मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं करेंगे आप? मध्य प्रदेश भी अच्छा उसमें रहा है। गोवा का जिक्र नहीं आपको करेंगे? मैं बता देता हूं कि जो हरियाणा में वहां अफीम चरस का चलन सबसे ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप आंकड़े लेंगे तो पता लगेगा आपको। हमने जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ सरकार बनाई थी हरियाणा में बीजेपी की कोलिशन में, हमने सबसे पहला प्रावधान बंसीलाल जी के साथ ये रखा था कि हम शराबबंदी रखेंगे। हमने काफी कोशिश की। उसका एक दूसरा बड़ा उल्टा नतीजा निकला था। लोग दूसरे प्रदेशों से, हरियाणा से सटे प्रदेशों से शराब खरीद रहे थे और दुगने तिगुने दामों में खरीद रहे थे। आपकी शराबबंदी कोई काम नहीं आई? नहीं, काम आई हो। कुछ
वो मैं मानता हूं ये कि कुछ युवक भाग गए थे, उन्होंने ये काम किया, ठीक है, लेकिन हरियाणा की जनता उससे बहुत खुश थी। ठीक है जोशी जी, तीसरा हमारी गुजारिश और भी है, वो ये है कि आज हम सिर्फ गांधी जी के आदर्शों पर चर्चा करें। हम अगर उसी सियासत में उलझेंगे तो फिर हम सच्ची श्रद्धांजलि गांधी जी को दे नहीं पाएंगे। हम अच्छी बात है कि आप कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी आत्मचिंतन करते हैं या नहीं? क्या वाकई गांधी जी के सपनों का भारत बनाने में आपकी भूमिका है या नहीं है तो कितनी? अगर वो भारत हम नहीं बना पाए तो क्यों नहीं बना पाए? अपनी कोई गलती है, अपनी कोई सहभागिता है क्या? हमने, कांग्रेस ने हमेशा, गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी वस्तुओं का लिए कहा कि कुटीर उद्योग का स्थापना की जाए, ग्राम उद्योग की स्थापना की जाए। इस कांग्रेस ने, या आप कह लीजिए जो वर्तमान सरकार है या भारत सरकार में, और उनका बिल्कुल आप समझ लिए कुटीर उद्योग बचा ही नहीं है। और इन्होंने विदेशों से जितना भी वो कर सकते थे जी आयात, उनको इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि आज का व्यक्ति और भारत का जो फाइनेंस पोजीशन है वो आम जनता सब जानती है जी। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी वस्तुओं को पालने के लिए हमेशा कहा है और उनके बढ़ावे के लिए हमेशा ध्यान दिया जी। ठीक है जोशी जी, रहिए आप हमारे साथ। रण सिंह मान साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। मान साहब के पास आवाज पहुंच रही है और यहां हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिग्विजय चौटाला युवा नेता इनेलो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। दिग्विजय, हम गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज यहां बड़ी बहस कर रहे हैं और हमने कई सवाल उठाए हैं। हम चाहते हैं कि एक बार सवालों से हम आपको रूबरू करा दें। हमने सवाल यह पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी फिलहाल गांधी जी के रास्ते पर चल रही है? दिग्विजय, सवाल हमने यह पूछा है कि हम ओवरऑल अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, क्या हम सब मिलकर गांधी जी के सपनों का देश बना पाए हैं या नहीं? अगर नहीं तो जिम्मेदारी किसकी है, और अगर हां तो श्रेय किसको जाता है? क्या हमारी पार्टियां, या वो रीजनल पार्टीज हो या नेशनल पार्टीज हो, क्या ग्राम स्वराज्य को भूल गई हैं? हमारे राजनीतिक मूल्यों में दिग्विजय दिन पर दिन गिरावट क्यों आती जा रही है? सवाल हम ये भी उठा रहे हैं कि क्या नेता आम आदमी का भरोसा खो चुके हैं, और गांधी जी को आज के दिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी? दिग्विजय, हम आएंगे आपके पास, क्योंकि रण सिंह मान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहेंगे। मान साहब के पास पहले आवाज नहीं पहुंच रही थी। मान साहब, आज के दौर में कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी जी की प्रासंगिकता क्या रह गई है? क्या केवल उनके जन्मदिन पर या शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि, या हम वाकई चिंतन मनन करते हैं और उनके सपनों का भारत बनाने की कोशिश करते हैं? ऐसा है कि महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व को हमको संकुचित करके पेश नहीं करना चाहिए। वो कांग्रेस के ठीक थे, नेता थे, उन्होंने स्थापना की कांग्रेस पार्टी की। आजादी की लड़ाई में उनकी जो भूमिका रही और जो दृष्टि उन्होंने इस देश के जो वंचित, पिछड़े, गरीब लोगों के लिए एक विचार दिया, और जिस पे आगे चल करके सब सरकारों ने मोहर लगाई, चाहे वो किसी की भी कहीं भी प्रदेश में बनी, और आज भी उनको जो आदर है, तो उस हिसाब से सिर्फ ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो अकेले कांग्रेस के नेता थे, वो पूरे देश के नेता थे। ठीक है। और एक इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में तो एक महान विभूति थे ही थे। प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जो कहा कि आने वाली पीढ़ियां बड़ी मुश्किल से ये विश्वास करेंगी कि इस पृथ्वी पर हार्ड मास का एक पुतला विचरण करता था। तो आप उसको उस दायरे में नहीं है। जो आज के दिन जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, मैं इसको एक गैर जिम्मेदाराना आचरण मानता हूं, और उस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई बात उनसे असहमति हो सकती है और रही भी है, लेकिन आज उनका बलिदान दिवस है और देशवासी, पूरा देश जो है उनको जो है उस बलिदान दिवस पे जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। तो हम उनके बारे में कोई छिछालेदार बात कहें, गैर जिम्मेवार
जिम्मेदारी की बात जी। कहें, ये शोभा नहीं देता है। वैसे क्योंकि कुछ लोग इतने वाचाल हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ऐसा को जो श्रोता है वो भी इस बात को पसंद नहीं करेगा, और देश का कोई भी आदमी इस बात को पसंद नहीं करेगा। रही बात दूसरी जो आप जानना चाहते हो कि उनकी क्या प्रासंगिकता, निश्चित रूप से आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, और केवल इस देश में नहीं बल्कि पूरा विश्व बार बार उनका जो अहिंसा का शांतिपूर्ण था, रंग भेद के खिलाफ उनका था, आज भी दुनिया में बड़े हिस्से में उनको बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है, और वो इन सब बातों के लिए कि एक स्वाभाविक नेतृत्व के रूप में उनकी ख्याति है, और हमको इस तरह से उंगली उठाने का हक नहीं है। और रही क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे, निश्चित रूप से वो पहले भी आदर्श थे और आज भी आदर्श हैं, और सरकारें जितनी भी हैं वो उनके इस आदर्श से प्रेरणा लेती हैं, उनके लिए काम करती हैं, और दूसरे दलों की भी सरकारें हैं वो भी उनके जो विचार हैं, उनका जो विजन है, उनकी दृष्टि है, उससे प्रेरणा लेती हैं और अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के संस्थापक थे, नेता थे, और पार्टी उनको बहुत ही आदर की दृष्टि से देखती आई है। तो हम उसको और भी ज्यादा तवज्जो देते हैं। जितनी भी सरकारें हैं, साहब आप रहिए हमारे साथ। दिग्विजय चौटाला युवा नेता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि हम रमजान चौधरी साहब का रुख करें, दिग्विजय आप क्या सोचते हैं, गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर हम कितना, एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते जो भी चिंतन मनन करते हैं, हम भारत को कितना उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? अगर बना पाए हैं तो इसका श्रेय किसको है, और अगर नहीं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहली बात तो मेरे से पहले जो सज्जन बोल रहे थे वो कह रहे थे गांधी जी जो हैं वो संस्थापक थे कांग्रेस के। संस्थापक गांधी जी नहीं थे। गांधी जी ने तो 1921 के अंदर जाकर के जब वुमेन राइट्स के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए और स्वराज, जो पूर्ण स्वराज था, उसको पाने के लिए जब लड़ाई लड़ने, उस लड़ाई के मैदान में उतरे, तब जाकर उन्होंने कांग्रेस से जुड़ने का फैसला लिया था। और 1930 में महात्मा गांधी जी ने एक दांडी मार्च निकाली थी। 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करी थी, और कहीं ना कहीं ये जितनी भी मूवमेंट हैं, यही हमें महात्मा गांधी के महान होने का, जिस व्यक्ति को हम महात्मा कहते हैं या जिसको बापू कहते हैं, उसका एक असली नाम है। वो सच्चाई और नॉन वायलेंस के संस्थापक इस देश में या दुनिया में मैं कहूंगा थे। जहां तक आज के हालात की बात है, कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने जब गांधी जी जा रहे थे, जब गांधी जी की डेथ से पहले गांधी जी की दिली इच्छा थी कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए और नए सिरे से एक नई डेमोक्रेसी पूरे देश में बने। और मुझे लगता है बुरा ना माने कांग्रेस के लोग, इन कांग्रेसियों की ये जिद की कांग्रेस पार्टी बनी रही, कहीं ना कहीं गांधी जी का वो सपना टूट गया। ठीक है, दिग्विजय रहे आप हमारे साथ। रमजान चौधरी, क्या हम गांधी जी के सपनों का देश बना पाए हैं? आज के दिन गांधी जी को सच्ची, सबसे अच्छी श्रद्धांजलि क्या है? जब आप आत्मविश्लेषण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, क्या कुछ हासिल होता है? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी एक एज ए इंसान ना होकर एक विचारधारा थी, और वो विचारधारा थी कि अगर उसको कोई सही मायने में श्रद्धांजलि देना चाहता है तो जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी वो उस वक्त हमारे देश में पटल पर और परिप्रेक्ष्य में सामने आए थे, जब देश ऐसे कगार पर खड़ा था जहां अंग्रेजी सल्तनत तमाम तरह की हिंदुस्तान में लूट मचा रही थी, और औरतों की इज्जतें, असमतें सेफ नहीं थी। जब इस तरह के हालात पैदा हो गए थे, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश यहां से लुटकर अपने देश में ले जाने लगे थे, तो उस वक्त जुल्म ज्यादती की हद हो चुकी थी। उस वक्त गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा था, वो राज्य के लिए नहीं, वो इसलिए नहीं कि हम सुख भोगें और सत्ता करें, लेकिन इसलिए कि हमारी इज्जत सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी तमाम तरह की जो गरिमा है देश की वो सुरक्षित रहे, उसके लिए लड़ाई शुरू की थी। और इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन, अनटचेबिलिटी का आंदोलन और गांधी दांडी यात्रा और तमाम तरह की जो जुल्म ज्यादती के खिलाफ जो चीजें
हो सकती थी वो उन्होंने अपनाई और उसके साथ साथ उनको कामयाबी मिली। और जिस तरह से हिंदुस्तान आजाद हुआ और जिस मसले जिन सपनों को लेकर हुआ, जो सपने उन्होंने देखे थे, मैं समझता हूं कि जो पार्टियां सत्ता में रही ज्यादा या कम, उन्होंने उनके सपने को धराशायी किया, धराशायी नहीं किया बल्कि अपमानित किया उनके सपने को। आज हम देखें उस परिप्रेक्ष्य में तो कुछ लोग आज उठकर आए हैं उनके सपने को पूरा करने के लिए। और आज आम आदमी जिस तरह से वो आम आदमी की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, आम आदमी के हाथ में सत्ता की बात करते थे, पावर की बात करते थे, आज कुछ हद तक आम आदमी पार्टी उस सपने को पूरा करने में सक्षम हो रही है। दिग्विजय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पॉलिटिक्स करने के लिए है, ये पॉलिटिक्स की बात करने के लिए या आम आदमी पार्टी की बात करने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी की प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर नहीं है। नहीं दिग्विजय, वो किसी का नाम नहीं ले रहे। महात्मा गांधी की बात हो और महात्मा गांधी उस बापू की बात हो, ठीक है। रमजान चौधरी समझदारी बरत रहे हैं, वो किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं। मुझे इस पर आपत्ति है। अच्छी इस डिबेट में तभी आया हूं मैं इस डिबेट में तभी आया हूं। ठीक है, हमारा सवाल ये है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी और बापू और देश के हालात आज बापू महात्मा गांधी होते तो क्या डिफरेंस होता, आज वो नहीं है तो क्या डिफरेंस है। लेट्स ओनली टॉक अबाउट दिस। मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। दिग्विजय, बिल्कुल हमारा मुद्दा भी यही है। हमारा अगला सवाल दिग्विजय ये है कि क्या मौजूदा दौर में राजनीतिक दल, हमारी पार्टियां ग्राम स्वराज्य को भूल गई हैं, जिसका सपना कभी गांधी ने देखा था? बिल्कुल आप बिल्कुल सच्चाई असलियत यही है कि एक आम आदमी की परेशानियां क्या हैं उसको भूल चुके हैं। स्वराज मतलब क्या था? स्वराज मतलब खुद का राज, हमारा अपना राज, हर चीज हमारी अपनी हो। और असलियत यह है कि वेस्टर्नाइजेशन इस देश पर इतनी हावी हो गई है और देश की असली ताकत पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है और इस देश को खोखला वो पूंजीपति बना रहे हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज बना रही हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, मान साहब, आप क्या मानते हैं ये जो कमियां हैं जिनका यहां जिक्र हो रहा है, हम ये चाहेंगे कि आप भी अपनी बात कहें बगैर किसी का नाम लिए। गांधी जी के सपनों की हम बात कर रहे हैं, हमसे कहा कमी रह गई, हम कितना उनके आदर्शों पर आगे बढ़ पाए। क्या वाकई हमारी पार्टियां, हमारे राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में रहे हो या सत्ता से बाहर रहे हो, ग्राम स्वराज्य को भूल गए हैं? ग्राम स्वराज्य को आज के दौर में कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। शब्दों में चाहे जितना अच्छा लगता हो, लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर है। मान साहब, लगता है मान साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हम ये चर्चा जारी रखेंगे। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आज के दिन गांधी जी को, हमारे बापू को, हमारे राष्ट्रपिता को सबसे अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? आज के दिन हम कैसा आत्मचिंतन और मंथन करेंगे जिससे आज नहीं तो कम से कम कल संवर सके, कल सुधर सके। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल।